नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिंथेटिक पॉलीमर्स स्टडी कर रहे थे। सिंथेटिक पॉलीमर्स में मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पढ़ाया था, जिसमें हमने दो क्लासिफिकेशंस स्टडी किए थे। एक तो इनके मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशंस के आधार पे इनको किस टाइप से क्लासिफाई किया गया, हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया गया। इनकी मैकेनिज्म के आधार पे दो टाइप से क्लासिफाई किया गया, एडिशनल पॉलीमर्स और कंडेंसेशनल पॉलीमर्स। एडिशनल पॉलीमर्स एडिशन रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं और कंडेंसेशनल पॉलीमर्स कंडेंसेशन रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं। एडिशनल पॉलीमर्स वहाँ बनेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड जिन मोनोमर यूनिट में प्रेजेंट होते हैं। ये पॉलीमर्स उन मोनोमर यूनिट्स के थ्रू बनते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कंडेंसेशनल पॉलीमर्स वहाँ बनते हैं जहाँ पे मोनोमर यूनिट के पास में क्या हो, कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये फंक्शन ग्रुप से एक छोटा सा मॉलिक्यूल वहाँ से बाहर निकल जाता है और इनकी ग्रोथ होती रहती है। एडिशनल पॉलीमर्स जो बनते हैं वो चेन ग्रोथ के थ्रू बनते हैं, जबकि कंडेंसेशनल पॉलीमर्स जो बनते हैं वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स होते हैं। यहाँ तक का हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में स्टडी कर लिया था। अब इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आप लोगों को इनका क्लासिफिकेशन स्टडी कराऊंगी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के आधार पे इन पॉलीमर्स को हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। 4 टाइप के हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो अब हम वो स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे हम इनको चार टाइप से डिवाइड किया गया है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इलास्टोमर पॉलीमर्स, और चौथा है फाइबर्स। सबसे पहले इन दोनों में बहुत बार डिफरेंस भी पूछा जाता है। हिंदी में इसको ताप प्लास्टिक पॉलीमर्स कहा जाता है और बहुलक कहा जाता है, और इसको ताप दृढ़ बहुलक कहलाते हैं। ये तो ताप प्लास्टिक बहुलक और ये है ताप दृढ़ बहुलक। सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में ही डिटेल स्टडी करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है।
तो सबसे पहले हम इनकी एक एक करके पहले दोनों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, फिर इनके डिफरेंस भी हम देखेंगे कि इनमें क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं थर्मोप्लास्टिक के बारे में बता रही हूँ। देखो नाम से ही आप लोगों को पता चल जाना चाहिए, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्मो मीन्स जिसको हीट दी जाए, थर्मो मीन्स ऐसे याद रखना, थर्मो मीन्स टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर मीन्स आपने उसको क्या दिया, गरम किया, हीट दी। क्या किया, हीट देके उसको गरम किया, तो भी उसका नेचर कैसा हो, प्लास्टिक के जैसा हो, प्लास्टिक के नेचर के जैसा। आप कभी भी प्लास्टिक को गरम करते हो वो पिघल जाता है, मीन्स ये क्या होंगे, इन पॉलीमर्स को, ये वो पॉलीमर्स होते हैं जिनको हम टेम्परेचर देने पे ये क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। जब ये सॉफ्ट होंगे उसके बाद हम इसको किसी भी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और ये वापस ठंडे होने पे जिस फॉर्म में चेंज किए ये उसी फॉर्म में रहते हैं। फिर से हम इनको वापस हीट करेंगे, और ये हीट करने पे फिर से ये क्या हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, और फिर से हम इसको जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठंडे होने पे ये हार्ड हो जाते हैं, उसी शेप में रहते हैं जिस शेप में हमने इनको कन्वर्ट कर लिया है। ये प्रोसेस हम मन चाहे जितनी बार कर सकते हैं, मीन्स इनको हीट देके हम वापस क्या, गरम करके हम इसको नरम फॉर्म में लाके, मीन्स सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हम जिस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं उस फॉर्म में ले आते हैं, और जब इनको ठंडा किया जाता है तो ये हार्ड हो जाते हैं। ये पॉलीमर्स क्या कहलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कहलाते हैं। ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये ज़्यादातर लीनियर चेन पॉलीमर्स होते हैं। क्या होंगे ये पॉलीमर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो होते हैं वो कौन से होंगे, लीनियर चेन पॉलीमर्स होंगे। लीनियर चेन पॉलीमर्स से आपको याद आ जाना चाहिए पॉलीथीन। किससे बनता है, इथिन से। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब किसके एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं। ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं। इनको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है आपको, टेम्परेचर देने पे ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और फिर हम इनको जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ही इनको ठंडा किया जाता है ये वापस हार्ड फॉर्म में होते हैं, और ये जब हार्ड बनते हैं तो जिस फॉर्म में इनको ढाला है उसी फॉर्म में रहेंगे। क्लियर, ये प्रोसेस हम इन पे बार बार कर सकते हैं। ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये ज़्यादातर लीनियर चेन पॉलीमर्स होते हैं, और इनके एग्जाम्पल हैं पीवीसी, पॉलीथीन। ये इस तरीके के जो पॉलीमर्स होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं थर्मो सेटिंग पॉलीमर्स की। इनको टेम्परेचर देने पे क्या होगा, इनमें एक केमिकल चेंज होगा। देखो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पे तो क्या हो रहा था, ये सॉफ्ट हो रहे थे, मीन्स फिजिकल चेंज हो रहा था। इनमें कोई भी किसी भी तरीके का केमिकल चेंज नहीं था, इसलिए ये प्रोसेस हम बार बार कर रहे थे, क्योंकि वो तो उसका नेचर तो वही था, उसी फॉर्म में था, कोई भी केमिकली चेंज नहीं हुआ। तो इसको हम टेम्परेचर देंगे, सॉफ्ट फॉर्म में होगा, जिस फॉर्म में हमें लाना है उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठंडा कर लेंगे। फिर हमें वो फॉर्म पसंद नहीं आई, फिर से हमने इसको गर्म किया, सॉफ्ट फॉर्म गर्म होते ही ये सॉफ्ट हो जाएगा, और हमें दूसरी शेप में कन्वर्ट करना है तो उसमें भी हम इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में क्या होगा कि जैसे ही आपने इसको टेम्परेचर दिया तो इनमें एक केमिकल चेंज हो गया। इनमें थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा, किसके थ्रू,
कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। अब कोवलेंट बॉन्ड बन गया तो ये इनकी एक टाइप की स्ट्रक्चर हो गई। अब जब हम इनको दोबारा हीट करेंगे तो ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मीन्स इसका ये जो पॉलीमर्स था इसका कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा, इसका नेचर ही चेंज हो जाएगा। तो इनको हम बार बार गर्म करके अलग अलग पोजीशंस में चेंज नहीं करते हैं, ये गर्म करने पे टूट जाते हैं। याद होगा घरों में हम बेकेलाइट्स का इसका एग्जाम्पल है, जो कि हम स्विच लगाते हैं बेकेलाइट्स के, तो हम उनको जैसे शॉर्ट सर्किट होता है, ज़्यादा हीट मिलती है, वो पिघलता नहीं है, वो टूट जाता है। वो किसका एग्जाम्पल है? थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या बने हुए हैं? कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं तो जब हम इनको हीट करते हैं तो ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए तो इनका नेचर डिस्ट्रॉय हुआ, जो जिस कंपोजिशंस के थे वो कंपोजिशंस नहीं रहता है, इसलिए ये ब्रेक हो जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम इन पे एग्जाम्पल, इनके बीच का डिफरेंस पढ़ते हैं। पहला डिफरेंस तो यही है कि इनको हम हीट करके वापस सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि इनमें क्या है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में इनको हीट करके हम सॉफ्ट फॉर्म में नहीं ला सकते। बहुत देर तक यदि हम इसको हीट करेंगे तो ये जलने लग जाएंगे, सॉफ्ट फॉर्म में नहीं आएंगे। ये इनको हीट करने पे सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको हीट करने पे हम सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यदि हम इसकी हीटिंग को और बढ़ा देते हैं, बहुत देर तक करते रहते हैं, तो ये जलना शुरू हो जाते हैं। ये पॉलीमर्स जनरली एडिशनल रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं और ये पॉलीमर्स जनरली कंडेंसेशनल पॉलीमर्स होते हैं या कंडेंसेशन प्रोसेस से बनते हैं। याद रखना, ये पॉलीमर्स जनरली वर्ड मैंने काम में लिया है अधिकांश, कि ज़्यादातर, जरूरी नहीं है, कोई अपवाद भी हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है जो कंडेंसेशनल प्रोसेस से बना लेकिन वो इस कैटेगरी में भी आया, ऐसा इसलिए आपको ये वर्ड जरूर लगाना है, जनरली वर्ड जरूर काम में लेना है। जनरली एडिशनल पॉलीमर्स होते हैं या इनका जो फॉर्मेशन होता है वो एडिशन रिएक्शन के थ्रू होता है, और ये क्या होंगे? जनरली कंडेंसेशनल पॉलीमर्स होंगे। अब ये एडिशनल पॉलीमर्स हैं तो किनमें होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और इनकी मोनोमर यूनिट में क्या होंगे? कंडेंसेशनल पॉलीमर्स हैं तो इनके मोनोमर यूनिट में क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। इनके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। क्लियर? इनको हम हीट करके बार बार चेंज कर सकते हैं, इनको हम चेंज नहीं करते, ये रिजिड हो जाते हैं अपनी शेप को लेके। तो अगला क्या है कि इनको तो हम हीट करके चेंज कर सकते हैं, चेंज थ्रू हीट, इनकी शेप चेंज हो जाएगी। भाई हीट किया, नरम हुए, नरम होने के बाद इनको हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, जबकि हम इनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये हीट देने पे सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, ये तो ब्रेक हो रहे हैं। तो क्या है? नॉट चेंज थ्रू हीट, हीट के थ्रू हम इनको चेंज नहीं कर सकते, नॉट थ्रू हीट। अब देखो, इनके बीच में किसी भी टाइप का
बॉन्ड नहीं होता है, इनके बीच में केवल फिजिकल फोर्स मीन्स डाइपोल डाइपोल या कोई इस तरीके का इंटरेक्शंस ही होते हैं। फिजिकल वंडरवाल इंटरेक्शंस, इस टाइप के इंटरेक्शंस ही यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे तो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। मीन्स ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो डिसोल्व हो जाते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसोल्व नहीं होते। soluble in organic compound और ये क्या होंगे, नॉट सोल्यूबल या इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इनके बीच में डिफरेंस है, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब आता है, हम बात कर रहे हैं इलास्टोमर की। इनका नेचर जो है वो रबड़ के नेचर के जैसा ही होता है। ये जब इन पे हम फोर्स हटा देते हैं तो ये कॉइल की फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम इस पे स्ट्रेन लगाया जाता है तो ये खुल जाती है, इनकी कॉइल की तरह होते हैं। ये इनका नेचर जो है, इन पॉलीमर्स का जो नेचर है वो रबड़ की तरह ही होता है। जिस तरीके से रबड़ को हम स्ट्रेच करके खींच सकते हैं या कहें कि स्प्रिंग की तरह होता है, जिस तरीके से स्प्रिंग पे आपने स्ट्रेन लगाया तो वो खुल जाती है, जैसे ही उसके स्ट्रेन को हटाया वो कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो इनको क्या कहा जाता है, इलास्टोमर कहा जाता है। इन पॉलीमर्स को क्या कहा जाएगा, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिनका नेचर जो है वो रबड़ की तरह होता है या जिनमें स्प्रिंग की तरह नेचर होता है। याद रख लेना, स्प्रिंग लाइक नेचर। मीन्स विदाउट स्ट्रेन किस फॉर्म में रहेंगे, ये कॉइल फॉर्म में रहेंगे। कॉइल्ड फॉर्म। और जैसे ही हम इसको स्ट्रेन को हटा लेते हैं तो ये किस फॉर्म में रहेंगे, इनकी ये जो कॉइल है ये खुल जाती है और लंबी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है सिंथेटिक रबड़, नेचुरल रबड़, भाई लाइक उसी की तरह होते हैं, नेचुरल। ये इसके एग्जाम्पल है। फोर्थ फॉर्म है फाइबर, धागे की तरह होंगे, रेशे धागे हैं। मीन्स क्या होंगे, वो पॉलीमर्स जिनमें चेन के बीच जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट हो। चेन में क्या हो, जो पॉलीमर्स की चेन बन रही है ना, ये चेन, इन चेन्स के बीच में क्या फोर्स हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट हो। और ये कौन सा फोर्स हो, ये या तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो या हाइड्रोजन बॉन्ड हो। इसके कारण ये क्या बनेंगे, एक चेन की फॉर्म में, लंबे धागे की तरह, लंबे चेन की फॉर्म में जुड़ते जाएंगे। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, फाइबर कहलाते हैं। ये वो पॉलीमर्स हैं जिन पॉलीमर्स की चेन के बीच में क्या होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस भी हो सकता है या हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है। इस बॉन्ड के कारण इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इनकी स्ट्रेंथ
इंक्रीज हो जाती है इन बॉन्ड के कारण, और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फाइबर, क्योंकि ये एक लंबी चेन की फॉर्म में होते हैं, इनको स्ट्रेस करने पे ये टूटते नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फाइबर का नाम ले दिया जाता है। क्लियर यहाँ तक? फाइबर में नायलॉन, पॉलिस्टीन, ये किस में आते हैं, फाइबर की फॉर्म में आते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।